सर रसशास्त्र में इतने सारे मेटल्स, मिनरल्स, कैल्शियम ड्रग्स, सिलिका ड्रग्स, इतने सारे ड्रग्स हैं जो हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं, फिर भी लोग इसको लिखने के लिए डरते रहते हैं, प्रिस्क्राइब करने के लिए, खुद खाने के लिए, उनके घर वालों को देने के लिए, छोटे बच्चों को देने के लिए डरते रहते हैं। एंड इवन स्वर्ण भस्म और स्वर्ण प्राश, इसको भी अगर डेली हमने पेशेंट्स को या बच्चों को लेने के लिए भी बोला था तो भी वो डरते डरते लेते रहते हैं। ऐसे क्यों? लोग इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए इवन आफ्टर बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियंस, इवन आफ्टर स्टडिंग रसशास्त्र इन देयर BA, MS एंड MD, फिर भी लिखने के लिए कुछ लोग डरते रहते हैं। ऐसे क्यों? Sir, Rasashastra actually they have told in a separate area. Basically, आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद बताया हुआ है, काय बाल ग्रह बुद्धो अंग शल्यद्रम सजरागुषा। अब यू नोटिस दैट इसमें कोई रसशास्त्र का वर्णन है नहीं क्या? है, कहीं पे भी नहीं है। So that's the reason doctors will get the fear to get the practice of complete usage of Rasaushadhis. So that may be the proper reason, lack of knowledge, sound knowledge, detailed knowledge of the using of rasa medicine, that Rasaushadhis, is get some importance. Obviously the importance is given by the textbooks later on. The Rasa Tarangini, Rasaratna Samuchaya has existed, but thing is the proper understanding of the sloga and meaning is very difficult. I think so. The syllabus, what they taught in the MD or PG, even though even in UG level, it's very much minimal level. The application level of the Rasashastra is very minimal, so that the practice of the Rasaushadhis may be the difficult in such a way. तो क्वेश्चन तो सही पूछा आपने कि रसशास्त्र लिखते क्यों नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना कि ड्रग्स की ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ अलग ही ड्रग मिल जाती है। कि सिंपल जो नॉर्मल ड्रग्स की बात करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि क्लास 6 में जो उसके फॉर्मुलेशन बनाने के लिए या ड्रग डेवलप करने के लिए प्रोसीजर बताया, आज हम कट ऑफ कर चुके हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी इशू आता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और सोर्स की कंफर्मेशन नहीं होने के कारण। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और दूसरा एक आता है कि जो हम डॉक्टर्स हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि रसौषधि से भी कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के पैरामीटर हो सकते हैं, बट फिर भी आई थिंक आज के टाइम पे हमको रसौषधि यूज़ करनी चाहिए, जो कि कंपैरेटिवली जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं या केमिकल ड्रग्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है।